2005 के आसपास की बात है। मैं जॉब करता था गुड़गांव में, और हमारे यहाँ एक कॉलोनी है प्रतापगढ़, मैं बताया भी कि कहाँ से हूँ। तो वो वहाँ पे हम लोग लड़कों ने एक कमेटी बनाई थी कि हम लोग रामलीला कराते थे, और आसपास के सबसे पॉश एरिया, सब पूरे एरिया की सबसे बड़ी रामलीला हमारी होती थी। 2000 कब की बात है? पाँच पाँच छः। पाँच एक, हाँ, हम्म। क्योंकि मैं जॉब भी करने लग गया था, मुझे मालूम है। शुरू हमने पहले भी कर दी थी, मतलब 7-8 साल हमने कंटिन्यू की। तो बट ये 2005 की बात है, क्योंकि मुझे पता है कि उसके बाद फिर वो रामलीला, क्योंकि सब लोग लड़के वर्किंग होना शुरू हो गए थे, तो वो धीरे धीरे करके वो छूट गया था। तो वर्किंग रामलीला के दौरान, अब उस टाइम मैं थोड़ा जिम विम जाने का बड़ा शौक था, बॉडी वॉडी बढ़ाने का बड़ा अच्छा शौक था, बन भी गई थी। और क्योंकि एक प्लॉट था वहाँ पे, हमने सामान डाला हुआ था, एक रूम था, उसमें हमारा एक सामान आता, देसी एक्सरसाइज करते थे। भगवान की कृपा से, मेहनत से तो हमने बना भी ली बॉडी। और उस हम्म। टाइम शौक होता है लड़कों को कि यार थोड़ा शरीर बनाया तो वो दिखना भी चाहिए, तो टाइट टी शर्ट्स पहन के घूमना। और तो कॉलोनी में ये भी बात घूमनी शुरू हो गई थी कि प्रोटीन को उस टाइम डब्बा बोलते थे, यार इसने हाँ। ना डब्बा खा के बनाई होगी बॉडी, हम्म। डब्बा खाया, मेरे नाम पे बहुत चलना शुरू हो गया। और लोगों को ये नहीं पता कि एक टीनेजर लड़का है या एक यंग लड़का है, तो उसके बढ़ता है तो उसके अंदर, खुद के अंदर एक शरीर ग्रो करता है। तो रामलीला के अंदर मैं रोल भी प्ले करता था, जैसे कंटिन्यू अंगद का रोल मैंने हर साल प्ले किया। एक साल मैंने सीता का रोल भी प्ले किया। हालांकि मेरी फिजिक्स उस तरह की नहीं थी, बट कोई बंदा माना नहीं, तो मुझको कहा गया कि नहीं भाई, आपको ही करना पड़ेगा, सीता का रोल भी आपको करना पड़ेगा। मैंने कहा जी चलो ठीक है। तो मेकअप शेकअप भी होता है, करते हैं सब लोग। तो वहाँ पर क्या हुआ कि रामलीला जिस दिन ख़त्म होनी थी, तो उससे जिस दिन दशहरा था उस दिन हमने प्लान किया कि हम लोग जो है झांकी निकालेंगे। हम्म। जैसे आपने देखा होगा झांकी निकलती तो राम दरबार बनता है, जिसमें भगवान श्री राम, सीता जी, हनुमान जी, लक्ष्मण जी वगैरह होते हैं, और एक तरफ रावण दरबार होता है, जो रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण हम्म। वगैरह होते हैं। तो अलग अलग टेम्पो में था, और उसमें कहा कि हमें, क्योंकि महादेव के बिना तो कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो फिर हम महादेव के ने कहा भाई भगवान शिव बनाना है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई इसको बनाएंगे महादेव, क्योंकि इसकी फिजिक्स बड़ी अच्छी है और ये तंबू में बैठा बड़ा अच्छा भी लगेगा। मैंने कहा भाई, थोड़ा चढ़ा दिया उन्होंने मेरे को। मैंने कहा यार इससे अच्छी बात क्या होगी। तो उन्होंने मेरे को प्रॉपर गेटअप दिया भगवान महादेव का। हालांकि महादेव तो हम बोलेंगे नहीं कि भगवान की दुआ से कहाँ बन गया, उस टाइम वो रूप ग्रहण किया मैंने उस टाइम। तो प्रॉपर मैं बैठा, वो टेम्पू में घुमाया और मेरे हम्म। को बैठा। उसके बाद क्योंकि उसमें मैं रोल भी कर रहा था, तो मेरे को मेकअप भी करना था। तो शाम को हम करीबन 5 बजे करीब, हम अपनी जहाँ पे हमारी रामलीला होती थी पूरी झांकी निकाल के हम वहाँ पर उतर गए। उसके बाद मैं नहाया। नहाने के बाद फिर रात के जो रोल प्ले करना था, उसके लिए मैंने अपना मेकअप वेकअप भी कराया थोड़ा। क्योंकि दशहरे का जो टाइम होता है बहुत लेंथी होता है उसमें, क्योंकि आपका युद्ध भी दिखाना है सारा कुछ, और लंका दहन भी दिखानी है। उसके बाद सीता जी की वापसी भी दिखानी है, सारा कुछ वापस लंबा प्रोसेस, फिर एक फाइनल एक आरती उरती होती है। ये सारा कुछ वहाँ पर हुआ। होने के बाद वहाँ पर पानी का हम इंतज़ाम करते थे, एक मेकअप रूम था, उसमें हमारा सामान रहता था। तो पानी का हम इंतज़ाम रखते थे। पानी ख़त्म हो गया था वहाँ पे, लोगों ने जो और लड़के कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, कोई रावण था, नाम था, सबने अपना मुँह धो लिया था। तो उन्होंने कहा भाई रह गया है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, हमारे जहाँ पे हमारी रामलीला होती थी ग्राउंड से, और मंदिर पास में था, मंदिर के बाहर एक प्याऊ बना हुआ था, हम्म। क्योंकि हमारे कॉलोनी में पानी की बड़ी समस्या थी। तो उस मंदिर के प्याऊ में पानी का कनेक्शन आया हुआ था, वो भरते थे, कॉलोनी के लोग वहीं से डब्बा भर के पानी लेके जाते थे अपने घरों। हम्म। तो वहाँ पे एक टूटी भी लगाई हुई थी। तो मैंने कहा चलो यार, मंदिर तो पास में ही है, मंदिर के पास ही है, और मैं जाके मुंह धो लेता हूँ और मेकअप उतार लेता हूँ अपना। हम्म। मैंने मुँह पे मेकअप मुकअप उतार लिया, चले गए। और अक्षय, रामलीला ख़त्म होने के बाद ना एक संपूर्ण यज्ञ होता है। शायद आपको पता या कई लोगों को पता ना, पता है मेरे को। कि अगर रामलीला शुरू करते हैं उस दिन पहले भूमि पूजन करते हैं, मंच लगाने से पहले भी जब होता है तो एक समापन के लिए एक यज्ञ किया जाता है। तो बोलते जो उसमें पात्र होते हैं, हम्म। जितने भी उस कमेटी के मेंबर हैं, सबको जाना चाहिए, या अगर जो पात्र निभा रहे हैं, कोई भी पात्र निभाया है तो उनको वहाँ जाना चाहिए। जिसमें मैंडेटरी आपका राम, लक्ष्मण, सीता, रावण, रावण, मेघनाथ, मेघनाथ, कुंभकर्ण, भाई वगैरह, ये हनुमान जी, ये अंगद सब वगैरह होते हैं, सारे हनुमान जी इनका मेन होना कैरेक्टर हैं। है। क्योंकि उस साल मेरे को याद है कि मैंने सीता का रोल प्ले किया था। हम्म। और हवन में आपको जाना है, क्या कहते हैं कि आप भगवान तो नहीं, बट आप उस टाइम एक स्वरूप में होते हैं, यस। उस रूप में आप परछाई हैं। कहीं ना कहीं एक होती है। आपके अंदर उसकी एक छवि होती है अंदर। हम्म। क्योंकि जो लड़का राम बनता था वो प्रॉपर फॉलो करता था उस रूल और को, वो कैरेक्टर पे घुस जाते घुसते बिल्कुल। थे, हम भी घुसते थे, मैं भी घुसता था। और जब हम लोगों को वनवास होता था, तो हम लोग उस दिन के बाद हम घर ही नहीं जाते थे, रात हम्म। को रुकते नहीं थे। वहीं पे हमने नहाना होता था, और वहीं पे अपना कपड़े वपड़े चेंज करते वहीं रहते थे। मतलब एक प्रॉपर, वो लड़का मेरे ख्याल घर नहीं जाता था, वहीं पे रहता था।
खाना उसका घर जो से, श्री राम के रोल में थे। राम के लक्ष्मण के हनुमान के, वो सात्विक खाना खाते थे हम लोग, मतलब तामसिक नहीं खाते थे, सात्विक खाना खाते थे बिना लहसुन प्याज वगैरह का, ये सब चीज़ें वगैरह तो पूरा फॉलो करते थे। उस टाइम वैसे गांव वाले भी उसी तरीके से पूजा भी करते थे हाँ उस एक्चुअल इंसान में को। क्या तो रहा हूँ, कुछ ऐसे किस्से हैं कि मतलब जब आरती होती थी लोग पैर छूते थे तो हमें गिल्ट सा भी होता था यार, ये बड़ी औरतें हैं और ये पैर छू रहे हैं, क्योंकि जब राम आरती होती थी, लास्ट फाइनल आरती होती थी, तो लोग आके पैर भी छूते थे, क्योंकि वो हमें लगता था कि वो हमारे पैर छू रहे हैं, पर नहीं, वो एक वो भगवान श्री के, राम राम। के जो करेक्टर जो हैं, महान भगवान हैं, उनके पैर छू रहे हैं, तो वो मानते थे लोग उसको। हो गया। उस यज्ञ में जो हवन होना था, यज्ञ बोलो हवन ने बोल लो, तो उसमें मैं जा नहीं पाया, मेरी नींद लेट खुली या मैं नहीं जा पाया। उसके बाद मेरी तबीयत बिगड़नी शुरू हुई, बीमार हुआ, बुखार आना शुरू हुआ। बुखार आना नॉर्मल से होता है, तो लोकल एमबीबीएस डॉक्टर वगैरह होते हैं, वहाँ से मैंने इलाज करवाया अपना, तो दवाइयाँ वगैरह वो देते थे, तो ठीक हुआ। धीरे धीरे मेरे वेट कम होना शुरू हुआ, तो उसने बोला कि नहीं, आप इसको हॉस्पिटल में कर दो। दिल्ली में एक हॉस्पिटल है, दिल्ली में काफ़ी सारे हैं, तो वहाँ पे हम लेके गए। हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगा मैं, किसी की जाएंगे, तो वहाँ लेके जा रहे थे। तो फिर वहाँ पे एक हमारी आंटी थी, तो उन्होंने बोला कि आप इसको ले जा रहे हो, आप इसको गवर्नमेंट में ले जाओ। रेलवे के हॉस्पिटल में मेरा इलाज चला, क्योंकि मेरे फादर रेलवे में जॉब करते थे, वो आंटी भी रेलवे में थी। तो उन्होंने बोला प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे तो आप तो बर्बाद हो जाओगे, कितने दिन रखेंगे कितने दिन नहीं रखेंगे। तो फिर पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि भाई इसको हम रेलवे के हॉस्पिटल में दिखाएंगे। मेरे को लेके गए, डॉक्टर्स को रिपोर्ट्स वगैरह दिखाई उन्होंने, और रिपोर्ट दिखाने के बाद मेरी मदर अंदर गई चेकअप चुकअप कराने के लिए, ये करने के लिए, मैं भी वहीं था। तो मेरे को चेकअप करने के बाद उसने बोला बेटा बाहर बैठ जाओ। मैं बाहर बैठा हुआ था, एक आपने देखा होगा दीवार के साथ बेंच बूंच लगाए थे, वहाँ मैं बैठा हुआ था, मेरी मदर अंदर थी। वहाँ एक बंदा आया, कुर्ते पजामे में था, मुझे याद है आज भी, और वो आके मेरे बगल में बैठ गया। बैठा बगल में, उसने मेरा हाथ पकड़ा और कह रहा बेटा आपके साथ कौन है। मैंने कहा मेरी मम्मी है। कह रहा कहाँ है। बोला, अंदर है डॉक्टर के पास। अच्छा। वो बैठ गया वहाँ पर। वो बाहर आया तो मम्मी से पूछा कि बहन जी इस बच्चे को क्या हुआ है। तो उन्होंने बोला इसकी ना तबीयत ख़राब हो रही है, उसका वेट बहुत कम हो गया। तो मैंने कहा अच्छा। बोला डॉक्टर क्या कह रहे हैं। डॉक्टर कह रहे हैं अभी इसके टेस्ट उस्ट करेंगे जी, इसके बाद हम इसका इलाज शुरू करेंगे, क्या है क्या नहीं, ठीक हो जाएगा, कोई इतनी घबराने वाली कोई बात नहीं है। वो बंदा कह रहा ठीक है जी बहन जी। वो जाने लगा तो उन्होंने बोला बहन जी आपको एक बात बोलूँ। बोले हाँ। बोला बड़ा अजीब सा लगेगा आपको बोलने, इस बच्चे को ना कहीं और भी दिखाओ। अच्छा, इनडायरेक्टली बोल दिया। हाँ। तो मम्मी ने कहा ठीक है जी। और मम्मी तो को, क्योंकि हम लोग पहले मेडिकल को प्रेफर करते हैं बिल्कुल, साइंस को, मेडिकल को हम। मम्मी ने कहा ये अच्छा। कह रहे नहीं आप ना इसको कहीं और भी दिखाओ। मैं ठीक है जी, आपकी बात मानेंगे। टेस्ट हुए, टेस्ट क्लियर आने शुरू हुए, ये कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब डॉक्टर भी बोले कैसे, वो ये ट्रीटमेंट करेंगे इसका। तो फिर आपको पता है रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो जाता है। करीबन मैं उस दौरान नहीं तो करीबन अक्षय मैं 1 डेढ़ महीना हॉस्पिटल में एडमिट रहा हूँगा, और रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हुआ। क्या हुआ जी, कुछ नहीं हुआ। तो वहाँ पे एक हमारे भैया आए, वो भी शायद ये सब चीज़ें सीख रहे थे कहीं से। उन्होंने कहा कोई नहीं, मैं इसको झाड़ा झूड़ा लगा, क्योंकि मेरा गला पकड़ लिया था, खाना मेरा बंद हो गया था। बोलते गला पकड़ना है, खाना मेरा छूट गया था। स्वेलिंग हो गई थी नहीं तो खाना नहीं खाया जाता था मेरे से, मतलब गटका ही नहीं जाता था। गटका ही नहीं जाता था खाना। तो लिक्विड में देते थे। ट्यूब के थ्रू। हाँ नहीं, ट्यूब के थ्रू नहीं, लिक्विड, सिर्फ पानी, अच्छा, दूध वगैरह, ये सब जूस चीज़ें। वगैरह। हाँ ये सब चीज़ें। तो भैया वगैरह भाभी वगैरह वो जो देखने आए, उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, मैं ना उसको, उन्होंने मेरी तरफ देखा तो मम्मी को बोला कि ना मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है इसकी। मम्मी बोला एक बंदा भी मिला था, वो भी कह था इसको कहीं दिखाना आप। और शायद भगवान की कृपा से, शायद भगवान था, कौन था वो अच्छा आदमी जो शायद वो कान में बात भी डाल गया था। कोई दूध ही होगा, कोई अच्छा भी होगा, कोई अच्छे कर्म किए होंगे हमने। तो अब उन्होंने कहा ठीक है। वो बैठ गए मेरे पास, और मैं लेटा हुआ हूँ और उनकी तरफ देख रहा हूँ ऐसा। अब उन्होंने कुछ मंत्र पढ़ने शुरू करे होंगे, मैं उनसे नज़र ना मिला पाऊँ। हॉस्पिटल में ही? हॉस्पिटल में ही। मतलब वो नॉर्मल ऐसे कोई देख के उनको ये नहीं बोला भाई बाबा बूबा है, कि जैसे आप और मैं हूँ, पैंट शर्ट पहनते हैं, और बैठ गए वो, और मेरे पास बैठ गए और मेरे को देखते रहे और मंत्र बड़े बोलना शुरू करते रहे। तो मैं उनकी आँख की तरफ, आँखों में देख ही नहीं पा रहा था बिल्कुल भी। कभी मैं इधर करूँ, कभी उधर मुंडी करूँ, मेरे को मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ। फिर मैंने मुंडी
घुमा ली अपनी करवट लेके, मैं उस तरफ हो गया। क्या क्या ऐसा क्या फील हो रहा था उस टाइम पे? पर अजीब से मेरा मन नहीं कर रहा था उनको मैं देखूं, हम्म। मेरा मन ही नहीं कर था कि उनकी तरफ मैं देखूं, उनकी आंखों में देखूं। और सिर्फ उन्हीं के साथ था हाँ, ऐसा? उन्हीं के साथ था। इतने लोग मेरे से मिलके जाते थे, मेरे से हाल चाल पूछते थे, मैं उनको प्रॉपर बताता था कि ये वो। उन्होंने कहा फिर वो बोला, मैं मेरा मन ही नहीं था उनकी आंखों में देखने का, उनको देखने का मन ही नहीं कर रहा हूँ यार, मैं यहाँ से उठ के चला जाऊँ बस, या तो ये उठ के चले जाए या मैं चला जाऊँ, ये मेरे मन के अंदर उस टाइम वो चल रहा था। थोड़ी देर वो बैठे, फिर चले गए वो घर पे। उन्होंने बोला इसको ना दिखा लेना, बोल के चले गए, बुआ इसको दिखा के चले जाना, कहीं और दिखा लेना। फिर ये जो जिनकी बात कर रहा हूँ, जो भक्त हैं हमारे मामा जी हैं जो, वो भी आए। उन्होंने कहा कोई नहीं, अभी ठीक हो जाएगा थोड़ा। उन्होंने भभूति वगैरह दी, क्योंकि उनका घर पास में ही था। तो उन्होंने भभूति देने कहा ये अब इसे छूट जाएगा, अभी खाना पीना शुरू कर देगा कुछ दिनों में। तो फिर खाना धीरे धीरे करके वो ऐसा ही हुआ? खाना शुरू कर दिया मैंने, ठीक ठाक। उन्होंने कहा ये कुछ दिन में हो जाएगा, 1 हफ्ते में इसकी छुट्टी वुट्टी हो जाएगी, उसके बाद तो मेरे को लेके आना। कहा ठीक है जी, चलो छुट्टी वुट्टी भी हो गई। तो दवाइयाँ जो डॉक्टर का मेडिकल टर्म थी, वो जो चला रहे थे ट्रीटमेंट, उनको लगता था कि शायद इसको मलेरिया हो गया है। तो मलेरिया की दवाई उन्होंने चलानी शुरू कर रखी थी, और उनको लगता था कहीं वो तो एक्सपेरिमेंट मिल जाता उनको। तो वो चले गए, दवाइयाँ वगैरह उन्होंने दे दी कि भाई इतने महीने आपका कोर्स चलेगा दवाइयों का, वो कर लेना पूरा। घर आ गए, मेरे को वहाँ ले जाया गया, बाबा जी के वहाँ लेके गए। कौन सी है? वही हाँ जो पहले वाइफ के टाइम पे? हाँ हाँ हाँ, वो अभी भी हैं वो। अच्छा, मतलब जब वाइफ वाला इंसिडेंट हुआ था उससे पहले वाला ही है ना? हाँ, ये उससे पहले हाँ, वाला तो है उस जी। टाइम भी वहीं लेके गए थे? हाँ, क्योंकि हमारे नॉन में वही हैं और अच्छे हैं, तो फ़ायदा मिलता है सबको वहाँ से जाने का। तो आपने अरबी देखी होगी, अरबी जो अरबी सब्जी टाइप सब्जी बनती है, हाँ। जिसको गुइयाँ भी बोलते हैं यूपी में लोग। तो मुझे वहाँ पे ले जाके ना अरबी खिलाई गई। नॉर्मल बंदा कच्ची अरबी खा नहीं सकता, नहीं खा सकता। वो गले में लगती है। उन्होंने कहा इसको अरबी देकर इसको खा के देख, खा ले। उन्होंने खाया, मैंने तो दूसरी जगह पे बैठा हुआ था जहाँ पे उनका स्थान है, वहाँ नहीं, मैं कहीं और था। उनको बोला इसको जाओ, इसको ये अरबी दे दो, खिलाओ। उसको बोला खा लेगा तो बताना खा ली कि नहीं खाई। उन्होंने दी और मैं खा आराम से इसको खा लिया। आराम से खा लिया? खा लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो बाद में वहाँ पे जो और भी लोग थे ना, वो प्रॉब्लम हो रही है, उनका बेटा था, कह रहा कोई दिक्कत हो रही है? उन्होंने नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फर्स्ट क्लास। ठीक है। और वो आए, जैसे अंदर आया मैं, उनको महक आने हुए, उन्होंने फिर मेरा हाथ पकड़ा, उन्होंने हाथ सूंघा, और ये हाथ मेरा, सॉरी मैं हाथ पकड़े, उस बंदे ने भी मेरा हाथ सूंघा था। उसने भी सूंघा था? उसने भी मेरा हाथ सूंघा था, उन्होंने मेरा हाथ सूंघा, उन्होंने भी सूंघा। मैं बताना भूल गया, सॉरी उस चीज़ को। उन्होंने हाथ पकड़ा नहीं, उन्होंने हाथ प्रॉपर पकड़ के सूंघा उन्होंने मेरा हाथ, और उन्होंने भी सूंघा। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, इसके साथ दिक्कत हुई है, ये रात के समय कहीं बाहर निकला है, कोई खुशबू वाली चीज़ इसने लगाई हुई थी। और मेरे को बोले तो बता कहाँ गया था तो। मैंने बोला जी खुशबू वाली चीज़, फिर मैंने ध्यान थोड़ा घुमाया, मैंने कहा वो रामलीला के टाइम की बात थी, और मेकअप वेकअप उतारने में बस मंदिर के पास गया था और मेकअप उतारा। कह रहा बस वहीं हो गया तेरा काम, वहीं किसी चीज़ ने पकड़ लिया? वहीं तेरे को पकड़ा गया, वहीं तेरा गला पकड़ लिया उसने। तो मैंने, मम्मी ने बोला ये तो अच्छे काम के लिए था, उस टाइम स्वरूप में भी था, या सब कुछ चीज़ था, ये था वो था। बोला एक दायरा होता है ना, बोला जब रामलीला कहीं करते हैं ना, कहीं राम का पाठ होता है, तो हनुमान जी साक्षात वहाँ प्रकट रहते हैं। तो बोला वहाँ तो था ही नहीं उस दिन, तो जब तक पूरे 7-10 दिन रामलीला चली, इसके साथ कोई दिक्कत हुई? बोले नहीं हुई, क्योंकि ये उस दायरे में रहता था अंदर, जो स्टेज था, मंच था, वहीं रहता था वहाँ पे। कह रहा ये हुआ आखिरी दिन, जिस दिन रामलीला का समापन हुआ, मेकअप उतारा, वापस भी नहीं गया, घर आया, और अगले दिन जो कहते तुम कह रहे हो यज्ञ होता है, हवन होता है, वहाँ भी नहीं गया ये। तो वहाँ से इसकी ये हालत होनी शुरू हुई। इतना वेट कमज़ोर हो गया था मैं, कि लोगों को शायद यही मानने लग गए थे वो, कि इसने पाउडर खा के, डब्बा खा के इसने बॉडी बनाई है। इतनी शर्मिंदगी मेरे को महसूस होती थी, मैं 1-1.5 महीने तो घर से बाहर ही निकला। अच्छा जी। घर के अंदर ही। मेरा दोस्त आता था मुझे शाम के टाइम घुमाने के लिए बाहर, के चल अंधेरा हो गया, छत पे टहल लेते हैं, गली में टहल ले यार, कब तक घर के अंदर रहेगा तो। और इस चक्कर में मेरे घर वालों से लड़ाइयाँ भी होती थी उनकी। किसी ने सोच लिया कि पता नहीं कोई नशा वशा तो नहीं करने लग गया ये, किसी को लगा कि नहीं पाउडर खा गया वो। उसने बोला जब किसी के बारे में तुम्हें पता नहीं होता तो बोला मत करो, उस लड़की की कितनी हालत ख़राब हुई है हमें पता है।